सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अगर अपन बात करें तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो कुछ नहीं बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा, इट इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स। इट इज अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का क्या डेफिनेशन है? इट इज अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो सर क्या ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी? नहीं, बट ट्रायल बैलेंस क्रिएटेड to test the arithmetic accuracy of the books of accounts। तो सर अगर आपने डेबिट को डेबिट किया है और क्रेडिट को क्रेडिट किया है, अगर आपने डेबिट को डेबिट ही किया है और क्रेडिट को क्रेडिट ही करा है सारी एंट्रियों में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब चीजें इजी रहेंगी। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस का बनाया जाता है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर एक बात जानने की बात जरूरी है कि सारे एसेट या एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। सर एसेट या एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या बातें हो गई? तेरे पास कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, अपने प्रेमाइसेस जो बोलते हैं ना, बहुत फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। तो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस का मतलब होता है खुद की जो प्रॉपर्टी है। तो वो सारी चीजें, मतलब अगर मैं बात करूं और किसी के बाद में कोई राइट्स है, माइनिंग राइट्स है, कॉपी राइट है, तो माइनिंग राइट हो गए, कॉपी राइट्स हो गए। सर बिल्स रिसीवेबल हो गए, मैंने बोला बिल्कुल सही, बिल्स रिसीवेबल हो गए। अगर मैं बात करूं आपसे बिल्स रिसीवेबल के बाद, बिल्स रिसीवेबल के अलावा इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बिल्स रिसीवेबल के अलावा इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, डेटर्स हो गए। तो सर ये सब क्या होते हैं? डेबिट, क्योंकि ये सब तो फिलहाल एसेट्स है, ये सब अपनी लिस्ट हुई एसेट्स की। सर अगर अपन कोई भी खर्चा कर रहे हैं, रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरीज पेड, अगर आप ऐसा कोई भी खर्चा कर रहे हो, लाइट का बिल है, कोई भी बिल है, लाइट का बिल हो गया, जो भी आप पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पे कर रहे हो, कमीशन के लिए कुछ भी पे कर रहे हो, तो तुम जितने खर्चे हो सकते हैं, परचेस, जब तुम परचेस करते हो तो क्या ये सारी चीजें पेड होती हैं? हाँ बेटा, मैंने बोला परचेस। सर अगर माल बेच रहे हैं तो सेल्स हो रही है, तो सेल्स क्रेडिट होगी, लेकिन जब माल वापस आ रहा है तो अगेन अपना लॉस ही है। तो सेल्स रिटर्न, डेप्रिसिएशन, सेल्स रिटर्न, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होता है बच्चों? डेबिट। अगर मैं तुमको बोलूं अक्रूड इनकम्स, सर अक्रूड इनकम्स का मतलब बनती तो है पर अभी तक मिली नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर ये सारी ही चीजें क्या होती हैं? डेबिट। ये सारी ही चीजें क्या होती हैं? डेबिट। तो सर क्या अभी अपन डेबिट क्रेडिट खेलने वाले? मैंने बोला हाँ बच्चों, खेलेंगे। तो यहां तक पहले बात करें तो सारी लायबिलिटीज और इनकम, सारी लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होती है। सर ये तो आपने ऐसे ही बता के रखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाँ, लेकिन अगर मैं तेको लायबिलिटी में बोलूं तो सबसे पहली लायबिलिटी होती है कैपिटल। बच्चे, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, अपन ने बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट में पढ़ा था। तो सर कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। आपने कोई लोन लेके रखा है, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके बिल्स पेएबल हैं, आपकी कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, कुछ भी हो गए बच्चों। आपने किसी से एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेके रखा है, तो सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो वो तो फिर आपकी लायबिलिटी हो गई। सर बैंक का ओवरड्राफ्ट है, मैंने बोला हाँ, बैंक का ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने बैंक से लोन लेके रखा है। बैंक का ओडी का मतलब क्या होता है? कि आपने बैंक से लोन लेके रखा है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ रही है कि बैंक का ओडी हो गया यहाँ पे, है ना बच्चों? तो बैंक का ओडी हो, कैपिटल हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओडी। सर क्या ये सब हमारी लायबिलिटीज होती है? मैंने बोला हाँ बच्चों, ये सब आपकी मेन रूप से लायबिलिटीज होती है। अब इसके अलावा क्या बेटा? सेल्स तेरी क्या होती है? इनकम। अगर मैं बोलूं परचेज रिटर्न, अगर तू माल वापस, अगर बात करें माल वापस कर रही है,
तो अगेन तेरी इनकम होगी। सर इनकम कैसे हुई? अरे जब खरीदा था तो खर्चा था, वापस करी तो इनकम होगी, परचेज डेबिट होती तो परचेज रिटर्न क्या होगी? सर परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी अपने पास? क्रेडिट। ठीक है सर, ये बात भी सही है। सर कोई सी भी कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपकी क्या है? इनकम। आपके पास कमीशन रिसीव हो रही है, कमीशन रिसीव हो रही है तो वो आपकी क्या है? इनकम। कमीशन रिसीव हो रही है तो आपकी क्या है? इनकम। हाँ सर बात तो सही है। रेंट रिसीव हो रहा है तो भी आपकी क्या है? इनकम। तो सर जो भी आपको रेंट रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई भी और इनकम हो रही है तो वो आपकी क्या है? इनकम। वो सब क्या होती है? क्रेडिट। क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है सर। ऊपर अगर अपन ने स्टॉक नहीं लिखा हो तो स्टॉक भी लिख लेना। स्टॉक भी हमारा क्या होता है? एसेट ही होता है। स्टॉक भी हमारा क्या होता है बच्चों? एसेट ही होता है। ठीक है सर। तो ये हमारी लायबिलिटीज और सारी इनकम, सारी लायबिलिटीज और इनकम, लायबिलिटीज और इनकम हमारी क्या होती हैं बच्चों? क्रेडिट। आई रिपीट, लायबिलिटीज और इनकम हमारी क्या होती हैं? क्रेडिट। ठीक है सर। इसी के साथ कुछ वर्ड्स जानना जरूरी है और कुछ फॉर्मूले जानना जरूरी है। सर कौन से फॉर्मूले? ये फॉर्मूले की एडजस्टेड परचेज क्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एडजस्टेड परचेज में आपका आ जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेज। सर क्या ये भी जानना जरूरी है? मैंने बोला हाँ, वक्त आने पे काम आएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? जो आप वेजेस पे करते हो या बहुत बार फ्रेट पे करते हो, ऑक्ट्रॉय पे करते हो। ठीक है सर, ऑक्ट्रॉय ये सब यहाँ पे, ठीक है ना। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन्हीं बातों से कुछ बातें और याद आई उस तरफ बताने के लिए कि बेटा कोई सा भी अगर आप प्रोविजन बना रहे हो, कोई सा भी अगर आप प्रोविजन बना रहे हो या कोई सा भी रिजर्व बना रहे हो तो वो दोनों आपके लायबिलिटी रहे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो या कोई सा भी प्रोविजन, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो, डेप्रिसिएशन हो, कोई सा ही प्रोविजन हो तो वो आपकी लायबिलिटी ही रहेंगी। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन ओके। सर इसके अलावा कोई सा भी रिजर्व हो तो वो आपकी क्या होंगी? लायबिलिटी ही रहेंगी। सर कोई टैक्स हो, ऑक्ट्रॉय हो गया या कोई और टैक्स हो गया, तो एक बात ध्यान रखना, ऑक्ट्रॉय एक प्रकार का टैक्स होता है, फ्रेट भाड़ा होता है, कार्टेज भाड़ा होता है। तो क्या सर ये सब डेबिट होंगे? हाँ यार बच्चों, ये सब तो खर्चे हैं ना, तो खर्चे तो हमेशा ही क्या होते हैं बच्चों? डेबिट। ठीक है सर। तो ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, कार्टेज हमेशा क्या रहेगा? डेबिट। सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स तो कैपिटल की उल्टी होती है, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स भी क्या होंगी? डेबिट। ड्राइंग्स भी क्या होंगी? डेबिट। अब अगर बच्चे मुझे